अब चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को हल करते हैं। देखिए क्या होता है, एक रोलर का व्यास, ठीक है, एक रोलर है। रोलर जानते हो क्या होती है, जो मैदान को ना प्लेन करने का काम करती है। कुछ इस प्रकार से बना होता है रोलर, ठीक है। यहाँ से ऐसे जो है ये खींचने के लिए बना होता है, ठीक है, ये ढकेलने के लिए। तो इसको क्या करते हैं, ढकेलते हैं ऐसे करके। तो इससे क्या होता है, मैदान को जो है ना प्लेन करते हैं, इसको बोलते हैं रोलर। ओके, तो एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। इसका व्यास कितनी है, इसका व्यास जो है 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है, ये 120 मीटर है। तो पूरे मैदान को एक बार चलने में, पूरे मैदान को जो है एक बार चलने में रोलर 500 चक्कर लगाती है। ओके, ठीक। मान चलो कि पूरा मैदान कितना बड़ा है, बहुत बड़ा मैदान है, इतना बड़ा पूरा मैदान है। इसको पूरा एक चक्कर लगाने में रोलर को ऐसे करके जो है 500 चक्कर लगानी पड़ती है। कितना, अब देखिए ये पूरा पूरा क्या है, मैदान है। इसमें जब रोलर को जब इसमें चलाया जाता है तो रोलर जो है कितना बार चक्कर लगाती है, अपना 500 बार चक्कर लगाती है, यानी कि 500 बार घूमती है। ओके, ये जो रोलर है ये क्या करती है, 500 बार जो है घूमती है मैदान को पूरा चक्कर लगाने में। ओके, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा जो है हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, हमें प्रश्न में दिया हुआ है रोलर का व्यास। ओके, तो रोलर का व्यास कितनी है, 84 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। ओके, तो व्यास कितनी है, व्यास है 84। तो 84 बटे 2 करने पर कितना आएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। तो आर का मान आएगा 42 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 42 सेंटीमीटर। तो रोलर का व्यास कितना दिया है, 84। तो रोलर का त्रिज्या होगी, त्रिज्या यानी कि आर, रोलर का त्रिज्या होगी 42 सेंटीमीटर। ठीक, और हमें क्या दिया है, इसकी लंबाई दिया है, लंबाई यानी कि ऊंचाई मान के चलते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई, लंबाई को हम यहाँ पास h मान लेते हैं। तो लंबाई कितनी है, 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर यानी कि जो इसकी ऊंचाई भी है, ठीक है ना। लंबाई को ही हम ऊंचाई मानेंगे, क्योंकि रोलर जो है क्या रहता है, ऐसे फ्लैट रहता है। ठीक है, जब इसको हम ऐसे खड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसे इस तरह से जो है खड़ा करेंगे तो जो है इसकी ऊंचाई बन जाएगी, जो लंबाई है क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो लंबाई क्या है, इसकी ऊंचाई है। तो चलिए हम क्या करेंगे, हम जो है बेलन का सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे इस रोलर का। ओके, तो देखिए अब ये जो रोलर है ना, इसको समझिए, ये जो रोलर है, ठीक, तो ये जब घूमेगा ऐसे करके, जो उसको ढकेलेंगे है ना, इसे क्या करेंगे, धक्का देंगे ऐसे करके। तो जब ये घूमेगा तो कौन सा भाग जो है इस जमीन पे जो है टच होगा, तो इसका जो है ये वाला भाग जो है जमीन पे टच होगा, इस वक्र पृष्ठ वाला भाग। ठीक है, ये जो साइड वाला भाग है गोला वाला, ये तो टच नहीं होगा जमीन पे। तो जमीन पे क्या होगा, जैसे कि चाक है, इसको जब हम इसमें ऐसे मतलब जब इस पे चलाएंगे तो क्या होगा, चाक का जो किनारे किनारे वाला भाग है, ये भाग इसमें टच नहीं होगा, केवल ये बीच वाला भाग ही टच होगा, यानी कि केवल वक्र पृष्ठ वाला भाग ही टच होगा। ओके, इसलिए हम जो है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होती है, 2 पाई आर एच। ठीक है, तो इस पे जो है इसके मानों को रख देते हैं। तो 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू आर, आर का मान कितना है, आर का मान है 42 इंटू एच का मान है 120। ओके, इसे हल करते हैं। तो देखिए 7 से जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 छक का होता है 42। ठीक है, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 6। अब इन सब का आपस में जो है गुणा कर देते हैं। तो 22 दूनी 44, 44 इंटू 6, तो 44 इंटू 6 का मान होगा 6 चौक 24 की 4, हासिल आएगा 2, 6 चौक 24 और 2 26, 264। और 264 इंटू 120 करने पर क्या प्राप्त होगा, तो 12 चौक होता है 48 की 8, हासिल आएगा 4, 12 छंग होता है 72, 72 और 4 होगा 76 की 6, हासिल आएगा 7, 12 दूनी 24, 24 और 7 होगा 31। ठीक है, और आखिरी में 0 है तो 0, तो कितना 31,680। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 31,680 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या होगा, ये जो है इस रोलर का वक्र का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, क्या होगा, रोलर का वक्र का क्षेत्रफल होगा। अब देखिए जैसे कि मैदान है, ठीक है, प्रश्न में क्या बोल रहा है कि रोलर को एक बार चलाने में रोलर 500 चक्कर लगाती है। मतलब मैदान का जब हम पूरा वो करते हैं, मान लो ये क्या है, जो ये एक रोलर है, इसे हम ऐसे करके इसमें चला रहे हैं, तो ये जो पूरा मैदान में चलने में कितने बार घूम रही है, जो है
500 बार घूम रही है। ओके, पूरे मैदान पे जब हम इसके चलाएंगे ऐसे करके रोलर को, तो ये जो रोलर है ये क्या कर रही है, 500 बार जो है घूम रही है। ओके, तो देखिए ये जो क्या है, ये जो है आपका क्षेत्रफल, ये क्या है, रोलर का एक बार घूमने में उसका द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल है। ये क्या है, जब एक बार रोलर जो है घूमेगा तो उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल है ये। ठीक है, अब देखिए जब रोलर जो है एक चक्कर लगाती है तो उसके द्वारा कितना स्थान को जो है कवर किया जाता है, तो उसके द्वारा जो है 31,680 वर्ग सेंटीमीटर को जो है घेरा जाता है, कवर किया जाता है। ओके, तो देखिए जब रोलर जो है 500 चक्कर लगाएगी तो उसके द्वारा कितने स्थान घेरा जाएगा, तो 500 चक्कर लगाने पर, 500 चक्कर लगाने पर, ठीक है, तो 500 चक्कर लगाने पर क्या होगा, इसे मैं यहाँ हल करता हूँ। तो एक चक्कर लगाने में कितना, 31,680, तो 500 चक्कर लगाने पे कितना होगा, 31,680 इंटू 500। ठीक, तो हम कैसे करेंगे गुणा, क्योंकि जीरो जो है इसके लास्ट में है। ठीक है, तो जीरो को छोड़ देंगे, पहले 5 का गुणा जो है इन सभी संख्याओं के साथ करते हैं। तो देखिए 5 अट्ठे 40 का शून्य, हासिल आया 4। ओके, 5 छक्का 35, सॉरी 5 छक्का 30, 30 और 4 34 की 4, हासिल आया 3। ओके, 5 एकम 5, 5 और 3 होगा 8, और 5 3 15। ठीक है, ये लिखे। अब इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ एक जीरो है लास्ट में, तो यहाँ लगा देंगे एक जीरो, फिर यहाँ पर 2 जीरो, तो यहाँ लगाएंगे 2 जीरो। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1,58,40,40,000 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या है, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसे जो है हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग करते हैं। ओके, तो इसे जो है 1000 से भाग कर देंगे तो हमें जो है मीटर में मान प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए भाग करने पर क्या होगा, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, तो कितना आएगा, 15,840 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी वर्ग मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या होगा, 500 चक्कर लगाने में इतना स्थान को जो है रोलर के द्वारा घेरा जाएगा। और यही स्थान क्या होगा, मैदान का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि इतना ही एरिया को क्या करती है रोलर जो है 500 चक्कर में पूरा करती है। ओके, आया समझ में। तो देखिए ये क्या हुआ, ये जो है क्या है, मैदान का क्षेत्रफल है वर्ग सेंटीमीटर। इतने स्थान को क्या करती है रोलर जो है 500 चक्कर में घेरती है। ठीक है, तो इसे जो है हम मीटर में जो है बदल लेते हैं। तो देखिए ये किस में है मान, ये मान जो है वर्ग सेंटीमीटर में है। ओके, तो देखिए अब इसे क्या करते हैं हम, ये जो है सेंटीमीटर पे मान है, ये भी हमारा आंसर है। ठीक है, लेकिन अगर इसे हमें मीटर में लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 वर्ग मीटर बराबर कितना होगा, 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें लगा देंगे हम वर्ग, 1 वर्ग मीटर बराबर यानी कि 1 वर्ग मीटर, तो 1 वर्ग मीटर बराबर कितना होगा, तो यहाँ पास 1 मीटर का मान है 100, तो 1 जब वर्ग मीटर हो जाएगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 100 का वर्ग, यानी कि 100 का वर्ग का मान क्या होगा, 100 इंटू 100, यानी कि 10,000, कितना होगा, 10,000 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पाके जो क्षेत्रफल आया किसमें है, वर्ग सेंटीमीटर में है। ओके, तो जब इसे हमें वर्ग मीटर में बदलना होगा तो क्या करेंगे, इसे हम 10,000 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 10,000 से भाग करेंगे, तभी जो है ये वर्ग मीटर में आएगा। ठीक है, अगर मीटर से, सॉरी अगर सेंटीमीटर से मीटर में बदलना होता तो हम क्या करते, 100 से भाग करते, क्योंकि इसे जो है वर्ग मीटर में बदलना है, इसमें वर्ग मीटर में बदलना है, इसलिए इसे जो है 10,000 से भाग करेंगे। तो चलिए इसे भाग करते हैं। तो जब इसे 10,000 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, हमें क्या प्राप्त हुआ, 1,584 वर्ग मीटर। ओके, तो ये जो रोलर है उसके द्वारा 500 चक्कर लगाने में कितना क्षेत्र जो है कवर होता है, तो 1,584 वर्ग मीटर एरिया जो है कवर होता है। ठीक है, और यही क्या होगा, मैदान का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, तो मैदान का क्षेत्रफल होगा 1,584 वर्ग मीटर। आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रश्न क्रमांक 5 को हल करेंगे। ओके।